इस मीठे फल के पेड़ पर से भी फल खत्म हो के नदी की तरफ जाकर दाना ढूंढती हूँ। रानू चिड़िया नदी की तरफ उड़ती है, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ 2 सूखे सिट्टे मिलते हैं जो काले हो गए थे। ये सारी चीजें तो इस बात का संदेश दे रही हैं कि जंगल में सूखा पड़ने वाला है। जल्दी हम सबको मिलकर कुछ करना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सूखा पड़ जाए और हम सब जान से जाएं। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया जंगल के बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और ऐलान करती है, दोस्तों, मीठे फल के पेड़ पर फल खत्म हो गए हैं, दाना सूख गया है और जंगल में कहीं भी ज्यादा हरियाली नजर नहीं आ रही। सब पक्षी बरगद के बड़े पेड़ के नीचे जमा हो जाएं। रानू चिड़िया की आवाज जंगल के सभी पक्षियों के घरों तक जा रही थी। जंगल की ये सारी सूरत हाल तो इस बात का संदेश है कि सूखा पड़ने वाला है। गोरी, चलो जल्दी से बरगद के बड़े पेड़ के नीचे चलते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर से निकलते हैं। कबूतर और लूसी भी उनके पीछे ही आ जाते हैं। फिर तोता और बुलबुल, जंगल का हर छोटा बड़ा पक्षी बरगद के पेड़ के नीचे जमा था। 3 साल पहले जंगल में सूखा पड़ा था, जिस कारण हमारे जंगल के कई पक्षी मर गए थे और जंगल सुनसान और वीरान पड़ गया था। चाचा छमछम, आप बिल्कुल चिंता मत करें। इस बार हम सब किसी को सूखे के कारण मरने नहीं देंगे। इस सब का कोई ना कोई उपाय भी जरूर होगा, बस हमें वो उपाय ही खोजना है। क्यों ना हम सब किसी दूसरे जंगल चले जाएं, वहाँ तो फल और अनाज होगा। नहीं गोरी बहन, अगर हम किसी दूसरे जंगल चले गए तो वहाँ की आबादी बढ़ जाएगी, जिस कारण उस जंगल का भोजन कम पड़ जाएगा। अपने जंगल को छोड़ देना समस्या का हल नहीं है। तो क्यों ना हम सब मिलकर बादलों के पास जाएं और उनसे बारिश बरसाने की विनती करें। आसमान पर दूर दूर तक बादल नजर नहीं आ रहे और हम पक्षी इतनी दूर तक कैसे उड़ सकते हैं। फिर एक बूढ़ी चिड़िया आगे आती है और सबसे कहती है, फिर तो एक ही हल बचता है। वो क्या माँ जी? 5 साल पहले की बात है, जब जंगल में सूखा पड़ गया तो हम सब पक्षियों ने मिलकर इंसानों से मदद ली थी। तब इंसान लोग अच्छे होते थे माँ जी, लेकिन आजकल तो इंसान बस हम पक्षियों का शिकार करना चाहते हैं। रानू बहन, जहाँ हमारा जंगल खत्म होता है वहीं से कुछ आगे इंसानों का एक बड़ा गोदाम है, वहाँ से अनाज चोरी करके लाने के अलावा कोई चारा नहीं है। हम बस अपनी ज़रूरत के अनुसार अनाज लेंगे। चलो पक्षियों, फिर गोदाम की तरफ उड़ते हैं। बूढ़े पक्षी जंगल में ही रुकते हैं और सब जवान और अक्लमंद पक्षी गोदाम की तरफ उड़ते हैं। उड़ते उड़ते आखिर सब गोदाम के पास पहुंच जाते हैं। गोदाम के पास ही एक बड़ा पेड़ था। सब उस पेड़ पर बैठ जाते हैं। हमें रात होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि जब रात होती है तब सब इंसान घर चले जाते हैं। फिर वो सब उसी पेड़ पर बैठे रहते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। रात हो जाती है, सब इंसान अपने अपने घरों को चले जाते हैं और गोदाम बंद कर देते हैं। अब सिर्फ एक इंसान बंदूक पकड़े गोदाम के बाहर बैठा हुआ था। लगता है ये इंसान सारी रात यहीं रहकर गोदाम की रखवाली करेगा। हम सब गोदाम के अंदर नहीं जा सकते। गौरी और कबूतर भैया, आप दोनों यहीं रहो। मैं, कालू भैया और तोते भाई आप गोदाम के अंदर जाते हैं। हम खिड़की से बोरी बाहर फेंकेंगे तो तुम दोनों उठा लेना। ठीक है रानो, हम तैयार हैं, तुम दोनों बेफिक्र हो जाओ। फिर रानू चिड़िया, तोता और कालू कौवा गोदाम के पीछे की खिड़की से गोदाम में घुस जाते हैं। गोदाम में बहुत सी बोरियां पड़ी थीं जिसमें दाना था, लेकिन जैसे ही तोता आगे बढ़ता है एक सायरन बजता है और तोते के ऊपर एक जाल गिर जाता है। कालू भाई, तोते भैया के ऊपर से जाल हटाने में मेरी मदद करें। लेकिन तभी गोदाम का दरवाजा खुलता है और इंसान अपनी बंदूक लेकर अंदर आ जाता है। पकड़े के चोर, छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। लेकिन तभी बाहर तेज बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई। हमारा तो बहुत सा अनाज बोरियों में बंधा बाहर पड़ा है, सब भीग जाएगा। रानू चिड़िया के दिमाग में एक योजना आती है और वो इंसान से कहती है, प्यारे दोस्त इंसान, अगर हम सब दोस्त अनाज की वो बोरियां
गोदाम के अंदर रखने में तुम्हारी मदद कर दें तो क्या तुम हमारे दोस्त को छोड़ दोगे? हाँ, मैं वचन देता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। फिर रानो चिड़िया और कालो कौवा गोरी और कबूतर को भी बुलाकर लाते हैं। सब गोदाम के बाहर बोरियों के पास जाते हैं। सब बहुत तेजी से मिलकर जल्दी जल्दी अनाज की बोरियां उठाकर अंदर रखते हैं। इंसान, तुम भी जाकर बोरियां उठाओ, मेरे सर पर क्यों बैठ के हो? यार तोते दोस्त, तेरे दोस्त तो बहुत तेज हैं। इतना तेजी से काम तो हम इंसान भी नहीं करते जितनी तेजी से ये कर रहे हैं। इनको मैं ही ट्रेनिंग देता हूँ, मुझे भी आज़ाद कर दो, मैं अपने दोस्तों की मदद कर देता हूँ। ना ना, तुम सबका क्या पता, अगर भागे तो मैं क्या करूँगा। फिर सब पक्षी मिलकर सारी बोरियां उठाकर अंदर ले आते हैं। प्यारे इंसान, हमने सारी अनाज की बोरियां उठाकर अंदर रख दी हैं। अब हम चाहते हैं आप हमारे दोस्त को आज़ाद कर दो। तुम सब बहुत अच्छे हो। फिर इंसान तोते को आज़ाद कर देता है। सब उड़ने ही लगते हैं कि इंसान उन्हें रोक लेता है। पक्षियों, तुम सब ने इतनी मेहनत की है तो क्या कुछ लेकर नहीं जाओगे? अनाज की 2 बोरियां तुम ले जा सकते हो। सब पक्षी बहुत खुश होते हैं। फिर अगली सुबह सब उसी बड़े पेड़ के नीचे जमा होते हैं और सब पक्षी आपस में भोजन बांट लेते हैं। बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन इतनी जल्दी फल और अनाज नहीं उगेंगे। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी मदद की। तो फिर इसी खुशी में रानू बहन अपने पंखों की स्वादिष्ट स्वादिष्ट खिचड़ी बनाकर खिला दो। फिर रानो चिड़िया सब पक्षियों को अपने घर दावत पर बुलाती है और सबको स्वादिष्ट भोजन खिलाती है। प्यारे दोस्तों, मिल बांटकर हर मुश्किल से निकला जा सकता है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में रानो चिड़िया और उसकी बहन पारो चिड़िया रहा करती थी। उन दोनों में बहुत प्यार था। वो एक दूसरे की हर बात पर विश्वास करती और एक दूसरे का ख्याल रखती। पारो बहन, प्लीज मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले देना, मैं बहुत मेहनत करूंगी। रानो, तुम्हें नहीं पता, हमारे जंगल की यूनिवर्सिटी में बहुत आवारा पक्षी पढ़ते हैं, इसलिए रानो बहन, बस अब आगे मैं तुम्हें एडमिशन नहीं लेकर दे सकती। पारो बहन, मैं बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करूंगी, प्लीज ले देना। रानो, मैंने कह दिया ना, नहीं मतलब नहीं। मैं नहीं बोलती आपसे। रानो चिड़िया अपनी बड़ी बहन पारो चिड़िया से नाराज हो जाती है और घर से निकल आती है। रानो चिड़िया नदी किनारे आकर बैठ जाती है और रोने लगती है। मैं कह तो रही हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करूंगी। पारो बहन क्यों नहीं मान रही मेरी बात? मैं भी पारो बहन से बात नहीं करूंगी। रानो चिड़िया ऐसे ही नदी किनारे बैठी खुद से बातें कर रही थी कि वहाँ गोरी कवि आ जाती है। रानो, अकेली बैठी क्या बातें कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? गौरी, मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ, लेकिन पारो बहन नहीं मान रही। गौरी एक बहुत चालाक कवि थी, लेकिन रानो चिड़िया उसकी चालाकियों को नहीं जानती थी। तो इसमें क्या है, भला पारो तुम्हें क्यों नहीं लेकर दे रही एडमिशन? मेरी अगर तुम्हारे जैसी प्यारी सी बहन होती तो मैं कभी मना ना करती। पारो तुमसे प्यार ही नहीं करती। नहीं नहीं गौरी, पारो बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। क्या करूं रानो की इस जिद का? जंगल की यूनिवर्सिटी के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन मैं उसे खुद से नाराज भी नहीं देख सकती। अच्छा, ले देती हूँ एडमिशन, अब पता नहीं कहाँ चली गई है। पारो चिड़िया अपनी बहन रानो चिड़िया को ढूंढने घर से निकलती है। अगर प्यार करती तो तुम्हें एडमिशन ले देती। रानो, तुम क्यों पारो के साथ रह रही हो? तुम अब जवान हो, अपना अलग घर बना सकती हो और फिर तुम्हें हर काम में पारो की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप मेरी बहन के साथ? पारो वहाँ आ जाती है। वो मैं तो बस। आइंदा कभी मेरी बहन के पास नजर आई तो गोरी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से। पारो चिड़िया गोरी कवि को अच्छे से जानती थी। गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। अच्छा तो रानो, अब तुम अपना अलग घर बनाओगी? नहीं नहीं पारो बहन, वो तो। रानो, मैं तुम्हारी बहन हूँ,
जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ कोई नहीं करता। ठीक है, मैं तुम्हें ले दूंगी एडमिशन यूनिवर्सिटी में। अब खुश? रानू चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। मेरी प्यारी बहन, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे पता था आप मान जाओगी। और रानू, उस गोरी कवि से दूर रहा करो, वो कवि अच्छी नहीं है, बहुत चालाक है वो कवि। ठीक है पारो बहन। फिर वो दोनों बहनें अपने घर की तरफ उड़ जाती हैं। अगले दिन रानू चिड़िया और उसकी बहन पारो चिड़िया जंगल की यूनिवर्सिटी में रानू चिड़िया का दाखिला करवाने पहुंच जाती हैं। वहां वो दोनों तोते टीचर से मिलती हैं। आइए आइए, आपका हम अपनी यूनिवर्सिटी में स्वागत करते हैं। थैंक यू। मैं अपनी बहन रानू का एडमिशन करवाना चाहती हूँ इस यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो आपको दाखिले की फीस देनी होगी, सिर्फ 2000 रुपये। क्या इसके बाद भी कोई फीस देनी होगी? इसके बाद हर महीने 1000 रुपये देने होंगे। लेकिन मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं, क्या सेकेंड ईयर में मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? हाँ सच में, आपके नंबर तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बात करता हूँ सर से। स्कॉलरशिप के लिए आप कल से ही ज्वाइन कर सकती हैं। दोनों बहनें यूनिवर्सिटी के हॉल में खड़ी थीं कि वहाँ मानो चिड़ा आता है। क्या आपको पता है प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? जी, वो सामने है बिल्कुल। धन्यवाद आपका। क्या आप भी इस यूनिवर्सिटी में नए आए हैं? जी, मैं भी न्यू स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये मेरी बहन रानो है, ये भी न्यू है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर मानो चिड़ा ऑफिस में चला जाता है। रानो मेरी बहन, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें जल्द ही एक मोबाइल ले दूंगी। फिर तुम अपना मोबाइल अपने पास रखना और मुझे अपना हाल चाल बता दिया करना। ओहो पारो बहन, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? देखें मुझे तो इस यूनिवर्सिटी में कुछ भी बुरा नहीं लग रहा, सब अच्छा है। अच्छा चलो, अब घर चलते हैं। दोनों बहनें अपने घर आ जाती हैं। रात हो जाती है और रानो चिड़िया और पारो चिड़िया अपने अपने घोंसले में लेटकर सो जाती हैं। अगले दिन रानो चिड़िया का यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। रानो चिड़िया अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी। और यूनिवर्सिटी में बहुत सारे न्यू स्टूडेंट आएंगे, हम मिलकर उन्हें तंग करेंगे। उल्लू बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि उन्हें सामने रानो चिड़िया आती दिखाई देती है। दोनों दुष्ट उल्लू रानो चिड़िया को रोक लेते हैं। जी, क्या समस्या है? आपने मेरा रास्ता क्यों रोका है? सामने से मानो चिड़ा भी आ रहा था। अरे ओ चिड़े, तू भी रुक जा, हम तुम दोनों के सीनियर हैं और आज तुम दोनों का पहला दिन है। चलो दिखाओ क्या लाए हो तुम लंच में। हम आपको क्यों दिखाएं? आपको चाहिए कि आप हमारा वेलकम करें, उल्टा आप दोनों हमें तंग कर रहे हैं। चिड़िया, ज्यादा चोंच मत चलाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उल्लू, मुझे जाने दो, वरना अच्छा तुम्हारे लिए नहीं होगा। उल्लू आगे बढ़ने ही लगता है कि रानो चिड़िया उल्लू को जोर जोर से चोंच मारने लगती है। दोनों उल्लू डरकर भाग जाते हैं। आप तो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। मैं किसी से डरती बरती नहीं हूँ। क्या आप मेरी दोस्त बनेगी? अगर मुझे किसी ने तंग किया प्लीज आप मुझे बचा लेना। रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। रानो चिड़िया का पहला दिन अच्छे से गुजर जाता है। रानो चिड़िया वापस घर आ जाती है। रानो, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? बहुत अच्छा पारो बहन। किसी ने तंग तो नहीं किया तुम्हें? आपकी बहन हूँ पारो बहन, भला कोई तंग कर सकता है मुझे? जो भी तंग करेगा उसे नानी याद करवा दूंगी उसकी। पारो हंसने लग जाती है। अच्छा, मैं भोजन लाती हूँ, तुम नदी से चोंच धो आओ। ऐसे रानो चिड़िया यूनिवर्सिटी में रहना सीख जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।